Hello dear students. So in this video I'll be talking about interval. What is interval? All right. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी सेट का ये थोड़ा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। इंटरवल इज सबसेट ऑफ आर। यहां पे आप ले सकते हैं सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर। जैसे ये पूरा रियल नंबर को आपने सीखा था कि दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। यहां पर मान लिया जाए कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, और किसी सवाल को आपने सॉल्व किया एंड इफ एट ऑल यू वांट टू राइट द आंसर ऑल द वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक के सारे वैल्यूज को लिखना है। जैसे आप लिखते थे ना, मान लिया कोई सवाल का जवाब आया एक्स ए और बी के बीच में, तो इसमें चार केसेस होते थे, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। मतलब x जो है वो a और b के बीच के हर एक वैल्यू को लेगा। लेकिन केसेस कहां पर आते हैं, a इंक्लूड करना है कि नहीं, b इंक्लूड करना है कि नहीं। बस उसी चीज के लिए इंटरवल नोटेशन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये दोनों तरफ, यहां भी a को इंक्लूड नहीं किया और यहां भी a को इंक्लूड नहीं किया है, इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। और a और b दोनों के इंक्लूड किया है, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये आपका एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है, एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है, तो इसके लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। मतलब बिटवीन टू नंबर्स सारे नंबर को इंक्लूड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रहे कि बाउंड्री पॉइंट जो है, एक्सट्रीम पॉइंट, उसको लेना है या नहीं लेना है, मतलब उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, उसके लिए आपको क्लोज्ड या ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करना है। अगर इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड, और एक्सक्लूड करना मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन। क्लोज्ड इंटरवल का साइन होता है कुछ ऐसा, बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन इंटरवल का साइन होता है ऐसा, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। मतलब छोटे वाले नंबर को यहां, बड़े वाले नंबर को यहां। तो अगर जो इसी को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a, b। इसमें लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a, b। इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे? तो पहला के लिए अगर जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a पे देखिए ओपन है और b पे क्लोज है। a को इंक्लूड नहीं किया है, b को इंक्लूड किया है, तो आप लिख सकते हैं a पे ओपन और b पे क्लोज्ड। यहां पर a पे क्लोज्ड है और b पे ओपन है। तो जो x है इसके बीच में, तो यहां पर आप नोटेशन दे सकते हैं x बिलोंग्स टू। इसको कल मैंने बताया था x बिलोंग्स टू। यहां क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू। यहां क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a एक्सक्लूडिंग b। ओपन का मतलब है उस पॉइंट को ओपन कर देना, मतलब एक्सक्लूड कर देना। क्लोज का मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड कर लेना। बस इतनी सी जानकारी इसमें चाहिए। क्लोज मतलब बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना है, या यूं कहो जिस पॉइंट को बाउंड्री में, मतलब लास्ट में जो है इंक्लूड करना है, तब उसको क्लोज इंटरवल लगा देंगे वहां पे, और एक्सक्लूड नहीं करना है तो ओपन कर देंगे। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि मान लिया कहीं एक सवाल का जवाब आया है x ग्रेटर देन 2, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। 2 से बड़ा, 2 टू इंफिनिटी का मतलब हुआ 2 और इंफिनिटी के बीच का सारा नंबर। यहां ओपन है मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को कभी भी क्लोज नहीं होगा। जैसे मान लिया किसी का जवाब है x लेस देन इक्वल टू -4, इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -4 से कम। -4 से कम कहां तक? नीचे जाते जाएंगे कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक, यानी माइनस इंफिनिटी टू -4। यहां पर ओपन ही होगा और इस पे क्लोज, क्योंकि यहां इक्वालिटी है। मतलब
x जो होगा -4 या -4 से छोटा, मतलब -4 को लेना है तब ये क्लोज हो जाएगा। यानी उस बाउंड्री पॉइंट को अगर इंक्लूड करना है तो क्लोज, इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन। अब इसी के आधार पे कुछ इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो ये नोटेशन इस्तेमाल होने वाले हैं आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आधार पे सवाल में इस्तेमाल होगा, इसलिए हम लोग इसको देख लिया कि ये होता क्या है। ठीक है, चलिए दो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ बातें कर लेते हैं कि मान लिया जाए 2 से 4। अब देखिए यहां पर मैं जो इस्तेमाल करूंगा उस तरीके से आपको सीखना है। मान लिया उसका जवाब आया 2 को लेना है तो 2 को डार्क कर दीजिए, और 2 से आगे बढ़ते गए 4 तक, 4 को नहीं लेना है तो इसको ओपन कर दीजिए। तो आपका जवाब इससे लिखने से क्या होगा कि गड़बड़ी नहीं होगी, कहीं गलती से छूट नहीं जाएगा। तो अगर आप 2 को यहां डार्क किए मतलब ये इंक्लूड करना है, ओपन सर्कल है तो ये एक्सक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 2 4, मतलब x मान लिया कोई भी वेरिएबल होगा, x y जो भी वेरिएबल हो, जिस किसी भी वेरिएबल में आप सॉल्व कर रहे हो, तो जो वैल्यू आएगा 2 से 4 के बीच में आएगा, इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 4। और अगर जो कोई कहता है, मान लिया दूसरा लेते हैं 3 से 7 5 को छोड़ करके, तो 3 मान लिया लेना है, 5 को नहीं लेना है, फिर आगे बढ़ते जाइए और 7 को नहीं लेना है, ओपन है। इसको कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 3 to 5 ओपन, और फिर 5 से 7, 5 से 7, और ये दोनों का रखना है, ये भी है सेट है ये भी है सेट, तो दोनों को साथ मिलाना है तो यूनियन। सेट में 2 सेट को साथ मिलाना है तो यूनियन, सेट में 2 सेट को साथ मिलाना है तो यूनियन। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट 3 to 5 और 5 पे ओपन है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहां से यहां तक लगातार है तो लगातार लिख सकते हैं 3 to 7, 3 पे क्लोज और 7 को ओपन। और यहां से यहां तक जब जा रहे थे तो बीच में 5 इंक्लूड हो गया, लेकिन चाहिए नहीं एक्चुअली, तो 5 को हटा सकते हैं। हटाना मतलब इस तरीके से, कल हमने बताया था एक सेट में से दूसरे सेट को हटाने का मतलब है कि इसका एलिमेंट ये वाला जो भी इसमें होगा वो हट जाएगा। तो जो जो एलिमेंट हटाना है हटा दीजिए। देखिए आपके पास 3 ब्रैकेट्स हैं, एक स्मॉल, एक ये और एक कर्ली ब्रैकेट। इसमें सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज रखे जाएंगे। इसमें 1 नंबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारा। इसमें सिर्फ 2 ही होगा, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा। तो ये दोनों इंटरवल के लिए है और ये सेट के लिए है, तो ये ध्यान में रखना है। ये ओपन इंटरवल के लिए है, ये क्लोज अच्छा ओपन इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये जो क्लोज है इसका उल्टा ऐसा कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल ये है तो इसका उल्टा लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो इसको ज्यादा ध्यान में रखना है। आप बस इतना ही याद कर लीजिए, काफी है कि ये ओपन के लिए है, ये क्लोज के लिए है। जहां पर क्लोज इंटरवल लगाना है वहां पर करली स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, जहां पर ओपन इंटरवल लगाना है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, और सेट के लिए डिस्क्रीट वैल्यूज है उसके लिए ये लगाना है। फिर से और एक दो एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये लिखने आ गया तो आगे का काम आसान हो जाएगा, जो हम लोग सीखने वाले हैं आगे वहां इस्तेमाल होगा। मान लिया 2 से 5 11 13। सपोज कीजिए कि मान लिया आपको 2 से 5 5 से 11 और 13, सिर्फ ऐसा है, मतलब 2 से 5 चाहिए, 5 से 11 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, और सिर्फ 13 चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 से 11, 2 पे क्लोज 11 पर क्लोज। अच्छा एक और पॉइंट है जो कि चाहिए 13, तो अकेला डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए तो उसको डिस्क्रीट वैल्यू के यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। कंटिन्यूअस वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो ये इंटरवल लगेगा, डिस्क्रीट चाहिए 13 23 43 इस तरीके से उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। ये आ गया यहां से यहां तक, लेकिन इसमें से 2 से 11 में एक 5 है वो नहीं चाहिए, तो लास्ट में उसको हटा दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। So interval is nothing but just a way to write your the answers whichever you will get। कभी कभी जो दिया रहेगा मतलब यहां से यहां तक, तो उसको लिखने का ये सिर्फ तरीका है। All right, so that's all from the interval. Now let me introduce something.
अगले वीडियो में हम लोग बेबी कर्व मेथड और साइन स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं ताकि आगे की क्लास में आसान हो। सपोज करो बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू कितना होगा 1, इसका डिग्री 1 है तो एक सॉल्यूशन। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू अगेन 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन आप यहां डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन होना चाहिए था, है ना। इससे है दो सॉल्यूशन, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इंटू दिस, ये भी 0 हो सकता है, ये भी यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, यानी जो 1 जो है वो 2 बार है, यानी x माइनस 1 का पावर 2 जो है, ये पावर जो है इस रूट का रिपीटेशन है। यहां से x माइनस 1 बराबर 0, एक रूट आया 1, लेकिन इसका पावर जो 2 है वो रिपीटेशन बताएगा। क्या बताएगा? रिपीटेशन। ओके, सो वी वर टॉकिंग कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। यहां से अगर देखा जाए तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, यहां से भी एक रूट आएगा और यहां से भी एक रूट आएगा और दोनों 1 ही है, यानी ये जो पावर है ये बता रहा है रिपीटेशन ऑफ रूट। कहीं अगर लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, लेकिन कितना टाइम रिपीटेड है? 3 टाइम्स। सो पावर विल टेल यू हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द रूट इज रिपीटेड, ये ध्यान में रखना है। चलिए इंट्रोडक्शन देते जाते हैं कि अगर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है तो आराम से 2 को इधर लेकर चले जाएंगे, x ग्रेटर देन माइनस 2, दैट्स ऑल। इसको कैसे लिखेंगे अभी बताया था, माइनस 2 से आगे, माइनस 2 से कहां तक बढ़ते जाइए, कहां तक? आगे तक, आगे मतलब इन्फिनिटी तक। तो माइनस 2 से इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी। यहां पर इक्वल टू नहीं, x ग्रेटर देन माइनस 2 को इंक्लूड नहीं किया इसलिए ओपन हो गया, और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, इन्फिनिटी और माइनस इंक्लूड वो ओपन ही रहेगा, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी जो पढ़ा था मैंने। अब देखिए कि अगर कोई पूछ दे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें किसको उधर ले जाएंगे? तो आप ऐसे बेसिक से सोच सकते हैं कि सर ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, या ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, इस तरीके से हो सकता है, और दोनों में से जो आएगा उसको रख लेंगे। बहुत ही कष्टकारी हो सकता है। चलो एक छोटा सा सहायता करके जाता हूं इस वीडियो में। x प्लस 2 जो है, देखिए कोई भी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कहां पे होगा? तो सबसे पहले जहां 0 होगा, मान लीजिए इसको ये पता करो कि x प्लस 2 0 कहां पे होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2। तो जहां 0 हो रहा है उसको 0 पॉइंट कर लो, मतलब x प्लस 2, इसके लिए 0 पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 2 है। 0 पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे वो एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। मान लीजिए कोई बोलेगा इसके लिए 0 पॉइंट क्या होगा, तो इसके लिए माइनस 2 है, इसके लिए 1, तो इसका 2 0 पॉइंट आ जाएगा। एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, 0 पॉइंट। What is 0 point? The points at which the expression will be 0. So you have to equate every factor with 0. इसको भी 0 से इक्वेट कर दिया, इसको भी 0 से इक्वेट कर दिया। कुछ जो x का वैल्यू आया y में, जिसमें भी एक्सप्रेशन रहे, जो भी वेरिएबल हो, तो उसका वैल्यू प्राप्त कर लिए, वो कलेक्शन जो आपका 0 पॉइंट्स कहलाएगा, 0 पॉइंट या 0 पॉइंट्स, ठीक है। अब 0 पॉइंट पे तो वो 0 हो रहा है, अब उसके अलावा कुछ रखेंगे 0 नहीं होगा, तब क्या होगा? तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लिया जाए इसके लिए बात करें, इसके लिए माइनस 2 को, तो यहां पर तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा। अब इसके बाद या इसके पहले या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा। तो माइनस 2 के बाद कोई इसमें से कोई एक नंबर रख दो, माइनस 2 से बड़ा में 0 रख दो, कोई भी माइनस 2 से बड़ा जो भी नंबर आपको समझ में आ रहा दिमाग में वो रख दो। 0 रखोगे, 0 प्लस 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। अगर
इसके बाद एक नंबर रखने से पॉजिटिव आया है, उस इलाके से कोई भी नंबर रखोगे पॉजिटिव आएगा। इधर से 10 रख दो, 20 रख दो, 50 रख दो, 100 रख दो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस इधर का पूरे का नाम ही पॉजिटिव दे देंगे कि ये पूरा इलाका पॉजिटिव का है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि इस इलाके से कोई भी नंबर रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और इधर कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव होगा, और यहां पर 0 होगा। सिमिलरली इसके लिए और इसके लिए बना दो, x+2 के लिए बना दो, x-1 के लिए बना दो। x+2 के लिए बनाओगे तो ये -2 है, यहां पर इसका 0 पॉइंट -2 का, इसका 1 होगा। इसके लिए बनाओगे तो इसके लिए क्या आएगा? x+2 के लिए -2 पे 0 आएगा, और -2 के बाद इधर रखोगे तो हर जगह पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर रखोगे पॉजिटिव आएगा, और इधर नेगेटिव आएगा। x-1 के लिए बनाओगे तो 1 पे 0 आएगा, 1 के बाद कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 1 के पहले कुछ भी रखोगे तो नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आपके पास 3 इंटरवल बन गए। इस इंटरवल में देखा जाए तो कोई भी x रखेगा तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका अगर जो हम लोग बनाना चाहें तो ये पॉजिटिव आएगा। इधर यहां -2 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या आएगा? तो ये पॉजिटिव देगा और ये नेगेटिव देगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव होगा। फिर इधर माइनस माइनस प्लस होगा इस इंटरवल में, यानी इसका साइन स्कीम पता चल गया। साइन स्कीम मतलब 1 से बड़ा कुछ भी इसमें रखोगे तो पॉजिटिव होगा, -2 और 1 के बीच में रखोगे तो नेगेटिव होगा, -2 से छोटा कुछ भी रखोगे इसमें तो पॉजिटिव होगा। तो ये एक बेसिक फंडा है, ऐसे करके आप सोच सकते हैं। लेकिन ये भी कितने जगह लगाएंगे, इसमें और ज्यादा पेचीदा कर देंगे, मतलब 5-7 एक्सप्रेशन कर देंगे, इस तरीके से फैक्टर ला देंगे, कितना का बनाओगे? 2 के लिए तो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, इसको आप कोशिश कीजिएगा समझने का कि मैंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश किया है। और साथ ही साथ ये प्रश्न भी उठता है कि क्या ये सारे तरीके का लग जाएगा, इतना गुने एक और बटा एक और, इस तरीके से बहुत सारे कर देंगे तो टफ हो जाएगा। लेकिन दिस इज फंडामेंटल, so we have to understand this concept also, as well as the concept which we are going to learn in the next video. Until then stay tuned। आप इसको एक बार ढंग से पूरे वीडियो को देखें और अपने सारे दोस्तों को बता दें कि यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स की पढ़ाई की जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने कर लेना है सब्सक्राइब, और शेयर कर देना है दोस्तों में, लाइक कर दीजिए आप देखिए पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।